जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके मन में एक ही टारगेट सेट होना चाहिए। क्या सेट होना चाहिए कि भैया मुझे बोर्ड में 95% से भी अधिक मार्क्स लाना है। ठीक है, आपके मन में एक आग होना चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि मैं 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकता हूँ। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सभी विषयों का नोट्स तैयार किए रहोगे। ठीक है, और इसीलिए आज से मैं आप सभी का साइंस का क्लासेस पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ विद नोट्स के साथ। ठीक है, मैं जितना भी आपको करवाऊंगा सभी नोट्स आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे आपके जो तैयारी है एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और आपको बोर्ड में 95% लाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से बोर्ड वाली कोई भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, साइंस में आपका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत सारे छात्रों को लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, कि सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा। आज के बाद आप सभी रासायनिक अभिक्रिया को भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझाता हूँ। जैसे देख लो, मानो यहाँ पर मैंने ए ले लिया प्लस बी कर दिया। ठीक है, ये आपके दो पदार्थ हो गए, आपस में क्रिया करके क्या बना लिए, एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना लिए, ए बी बना लिए। ठीक है, तो यही आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। अब मैं आपको अच्छा से उदाहरण समझा देता हूँ जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर उदाहरण मैं ले लेता हूँ। मैग्नीशियम धातु को जब वायु की उपस्थिति में जला दिया जाता है तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, अब इसको चित्रों के माध्यम से अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जैसे देख लो, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण हो जाएगा कि मैग्नीशियम धातु को जब वायु की उपस्थिति में जला दिया जाता है तो क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इसको चित्रों के माध्यम से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे देख लो ये वाला चित्र है, ये वाला जो फिगर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो चिमटे से पकड़ा गया है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, इसको वायु की उपस्थिति में जब हम लोग जला देते हैं तो क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण हमें प्राप्त होता है इस कटोरे के अंतर्गत। ठीक है, और किससे जलाया जाता है, बर्नर से जलाया जाता है। ठीक है, आप इस चित्र को अच्छे से देख लो। मैं जितना भी आपको नोट्स तैयार कर रहा हूँ सब आप नोट्स तैयार करते जाओ, जिससे आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आपको 95% लाने में भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको चित्र के माध्यम से अच्छे समझ में आ गया और मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से अच्छे समझा दिया। अब मैं आपको इसका पूरा समीकरण दिखाता हूँ किस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग कहते हैं Mg। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। और मैग्नीशियम को हम लोग क्रिया करा दिए किससे, O2 से, यानी वायु की उपस्थिति में। मैग्नीशियम को हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या कर दिए, जला दिए, तो हमें क्या मिला, तो हमें एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ मिला। क्या मिला, MgO मिल गया। ठीक है, अब ये संतुलित है या नहीं है, देखो संतुलित ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, है ना। उसके लिए यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो इससे ये हमारा ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर भी आपका 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखोगे तो दोनों तरफ आपका बराबर है, और जब बराबर रहेगा तो ये आपका संतुलित है। ठीक है, कैसे हो सकता है, देखो जहाँ पर है 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पर भी आपका 2 मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन यानी वायु कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी वायु 2 है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका संतुलित हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचान कैसे सकते हो। ठीक है,